एक गुलाम जिसे बाजार में बेचा गया था, वो कैसे बन गया दिल्ली का पहला सुल्तान? और क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले ज्यादातर सुल्तानों की मौत बिस्तर पर नहीं, बल्कि खंजर की नोक पर हुई? ये कहानी है खून, ताकत और धोखे की। दिल्ली सल्तनत की। साल 1206 मोहम्मद गोरी की एक साजिश में हत्या हो जाती है और उसका सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक अचानक बन जाता है दिल्ली का मालिक। जिस हाथ में कभी बेड़ियां थीं, अब उसी हाथ में थी पूरी सल्तनत की तलवार। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 4 साल भी नहीं बीते और लाहौर में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन घोड़े से गिरता है और वहीं दम तोड़ देता है। एक सुल्तान जो युद्धों में अजेय था, एक खेल में मारा गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि गद्दी के लिए अब खून की नदियां बहने वाली थीं। फिर आया वो पल जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक औरत, रजिया सुल्तान, दिल्ली के तख्त पर बैठी, पर्दा उतार फेंका, तलवार उठाई और मर्दों की दुनिया को चुनौती दी। लेकिन एक औरत का राज करना उन दरबारियों को कहां मंजूर था? और फिर रची गई एक भयानक साजिश। रजिया को धोखे से पकड़ा गया और एक भागती हुई रात में उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान गुमनामी में दफन हो गई। पर अब आने वाला था एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर मंगोल तक कांप उठते थे। एक ऐसा सुल्तान जिसे कोई हरा नहीं सका। नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने ही चाचा को धोखे से कत्ल किया और खुद बन गया सुल्तान। उसने बाजार के दाम तय किए, मंगोलों को धूल चटाई और चित्तौड़ पर हमला किया। पर एक सवाल आज भी सुलगता है, क्या रानी पद्मिनी सच में थी या सिर्फ एक कहानी? जवाब आपको चौंका देगा। फिर आया इतिहास का सबसे अजीब सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक। इतना पढ़ा लिखा, फिर भी लोग उसे पागल कहते थे। उसने पूरी राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दी, हजारों लोगों को पैदल चलवाया और फिर वापस बुला लिया। और उसका चमड़े तांबे का सिक्का, उसने पूरी सल्तनत को दिवालिया कर दिया। लेकिन क्यों? धीरे धीरे सल्तनत की नींव हिलने लगी और फिर 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर धावा बोला। शहर को लूटा गया, हजारों लोग मारे गए, गलियां लाशों से पट गईं। दिल्ली जो कभी शान से सिर उठाती थी, अब खंडहर में बदल चुकी थी। पर सल्तनत का असली अंत अभी बाकी था। और आखिरकार 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर की तोपों ने दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया। 320 साल, 5 वंश और अनगिनत खूनी साजिशें, सब एक ही दिन में इतिहास बन गईं। जिस गुलाम ने इसे शुरू किया था, उसका सपना राख में मिल गया। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं, ये इंसानों की ताकत और गुरूर की कहानी है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक है।